आज हम जानेंगे श्री राधा रमन जी के बारे में कि श्री राधा रमन जी का प्रागट्य कैसे हुआ और वृंदावन में वह कैसे आए। कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने राधा रमन के विग्रह को प्रकट किया था। वैसे तो वृंदावन में बहुत से विग्रह हुए हैं, उनमें से बहुत से ऐसे भी विग्रह हैं जो जयपुर को चले गए, लेकिन राधा रमन जी कभी भी वृंदावन को छोड़कर नहीं गए। राधा रमन जी का मंदिर गौड़िया समाज के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और राधा रमन जी उन विग्रहों में से एक हैं जो अभी भी श्री वृंदावन धाम में स्थित हैं और वह 1532 ईस्वी से यहीं पर विराजमान है। एक बार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने विचारों का प्रचार करने के लिए यात्रा पर निकल गए थे। यात्रा के दौरान गंडकी नदी में उन्होंने स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए जब उस नदी में हाथ नीचे किया तो उनकी हथेली में शालिग्राम भगवान के अद्भुत शिला उनके हाथ में आ गई। तो गोस्वामी जी ने दोबारा अर्घ्य देने के लिए वैसे ही हाथ पानी के अंदर किया तो एक और शिला उनकी हथेली पर आ गई। इस प्रकार उन्होंने ऐसा 12 बार किया और 12 शालिग्राम जी शिला उनके हाथ में आए। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उन सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम आ गए और यहाँ पर यमुना नदी के पास केशी घाट तट पर नज़दीक ही उनके पास ही एक कुटी बनाकर शिलाओं को वहीं पर विराजित कर वहीं पर उनकी पूजा करने लगे। कहा जाता है कि एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए एक सेठ ने वृंदावन में स्थित सभी विग्रहों के लिए विभिन्न प्रकार के महंगे वस्त्र और आभूषण दिए थे, तो उन्होंने भी श्री गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र और आभूषण भेंट किए। परंतु जब बात शालिग्राम जी की आई तो सोचने लगे कि शालिग्राम जी को कैसे वस्त्र धारण कराएं। श्री गोस्वामी जी के मन में भाव आया कि अगर मेरे भगवान भी ऐसे और सभी विग्रहों की तरह अनेक प्रकार होते तो उन्हें मैं अनेक प्रकार से सजाकर अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण धारण करवाता और उनको झूला भी झूलाता। तो ऐसा सोचते सोचते गोस्वामी जी ने पूरी रात निकाल दी, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। सुबह होते ही थोड़ी सी उनकी आंख लग गई और जब आंख खुली तो पूरी तरह से यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि शालिग्राम जी साक्षात त्रिभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए हैं। यह सब जिस दिन घटित हुआ उस दिन 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का दिन था और गोस्वामी जी उस दिन जल्दी से उठे और उन्होंने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया और सेवा भाव किया। उसके बाद उन्होंने अपने सभी बड़े गुरुजनों को बुलाया और राधा रमन जी के प्रागट्य उत्सव को पूरे श्रद्धा भाव से मनाया। कहा जाता है कि भगवान राधा रमन जी गोस्वामी जी के आवास के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। यह वही स्थल है जहाँ करीब 4500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण जी एक रास के दौरान श्री राधा जी के साथ समाधि में चले गए थे, परंतु गोपाल भट्ट स्वामी जी के निवेदन पर उसी जगह पर वह भगवान विग्रह के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान श्री कृष्ण जी उस स्थान पर भिन्न हुए तो राधा जी ने उन्हें रमन के नाम से पुकारा। फिर उनको सब राधा के रमन के नाम से जानने लगे। इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनका नाम राधा रमन रखा। श्री राधा रमन जी का विग्रह आज भी राधा रमन मंदिर में श्री गोस्वामी जी के समाज द्वारा और वंश द्वारा सेवित किया जा रहा है। भगवान का हर साल प्रागट्य उत्सव भी वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को पंचामृत से अभिषेक करवाकर मनाया जाता है। कहा जाता है कि राधा रमन जी का दर्शन इतना मनमोहक है जिसको देखकर कोटिक कामदेव भी मूर्छित हो जाते हैं। जब हम श्री राधा रमन जी के दर्शन करते हैं तो उनमें हमें 3 विग्रहों के दर्शन हो जाते हैं। 3 तरह के ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, एक गोविंद देव, गोपीनाथ तथा कमल मदन मोहन जी। क्योंकि
कहा जाता है कि राधा रमन जी का मुखारविंद गोविंद देव जी के समान है और दूसरा उनका वक्षस्थल गोपीनाथ जी के समान है। इसी तरह उनके चरण कमल मदन मोहन जी के समान है। जब भी हम उनके दर्शन करते हैं तो हमें एक ही स्वरूप में तीनों ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं। श्री राधा रमन जी के मंदिर का निर्माण 500 वर्ष पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने करवाया था, जो कि चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्यों में से एक माने जाते हैं। एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जब 30 साल के थे तो वह वृंदावन आए थे और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी से आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। मंदिर के साथ एक ऐसी बात जुड़ी हुई है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मंदिर में रसोई घर में 500 वर्षों से पहले अधिक कहा जाता है कि ऐसी आग जल रही है कि उसी आग में भगवान को लगने वाले भोग को पकाया जाता है और यह आग वही आग है जो मंदिर के निर्माण के समय जलाई गई थी। अगर आपको श्री राधा रमन जी के प्रागट्य की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ में राधे राधे का कमेंट ज़रूर करें।